एक बार क्या हुआ, अकबर के दरबार में अकबर का बैंगन खाने का मन किया। बादशाह घूम रहे थे, बगीचे में सारा बैंगन दिखाई दिया। अब बैंगन पे ताज होता है। अकबर बोले कि यार बीरबल, बोले जहाँ पना, तो बोले यार ये तो बड़ा जबरदस्त फल है। बोला बिल्कुल जहाँ पना, इसका सर पे ताज है। बोले कि सब्जी खाएं? बोला हाँ बिल्कुल खाओ। अब खा लिया उन्होंने और जहाँ पना का साला पेट खराब हो गया। आप सभी लोग मेरा नाम जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? 2-4? ठीक है। मेरा नाम राहुल जवान है। मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। भारतीय सेना में 18 साल नौकरी किया हूँ। जैसे भाई बैठा है वर्दी में, ऐसे मैं ही बैठा हूँ 18 साल। 2012 में लगा कि यार खेती में कुछ चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, तो शायद मैं कुछ किसानों की मदद कर पाऊँ। तो मैंने पहले खुद खेती की, पर की तो कुछ अलग तरीक़ों से थी, सफल नहीं हुए, बहुत सारा नुकसान खाए। फिर खेती के पीछे पड़ गए। नौकरी पूरी करने के बाद, अपनी 18 के बाद हमें मन नहीं था करने का। फिर हम निकल गए इस क्षेत्र में। सबसे पहले केले को पकड़ा और केले को पी गए, एक तरीके से मान के चलो। 12 से 14 साल हमें हो गए। मैं कुछ 2-4 चीज़ें आपको काम की बताऊंगा जिसमें हम अपना पैसा बचा सकते हैं। ठीक है, मैं ज़रा बैठ के बात कर लूँ। हमारा जो केला है, फूल आना शुरू हो गया। अब इसमें कोई अगर दुकान वाला होगा तो नाराज मत होना भाई, ठीक है? कभी सोचोगे यार हमारे, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट पे बात करूंगा। हमारे केले को सबसे ज्यादा परेशान करता है बीटल, ठीक है? और बीटल की एक ही दवाई है इस दुनिया में, वो है मेटारिजियम एनिसोप्ले। अब ये क्या है? ये एक प्रकार की फंगस है जो जमीन में कुदरती पाई जाती है, लेकिन हम लोगों ने 8-8 बोरी, 3-3 बोरी फेंक के उसको डोरमेंसी में कर दिया, ना के बराबर। अब वो कंट्रोल नहीं कर रही बीटल को, तो हमें इसके स्पोर बाहर से लाके डालने हैं। ये आपको कृषि विज्ञान केंद्रों पे मिल जाएगा, बहुत सारे सरकारी संस्थानों पे मिल जाएगा। अपने जिले के कृषि अधिकारी से बात करो कि हमें मेटारिजियम एनिसोप्ले दिलवाओ बीटल के लिए, वो दिलवाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है ये। नहीं जाओगे, ये दीवान जी बैठे इनके पास, नहीं जाओगे तो उनको कोई लेना देना नहीं। आप बोलो मेरे साथ क्राइम हुआ है, वो जाकर के उसको अगले वो पकड़ के लाएगा। रिपोर्ट ही नहीं कराओगे तो कौन आएगा, समझ रहे हो? तो उनसे जाके कहो कि हमें ये चाहिए। दूसरी बात, हम लोग जो केला खेती करते हैं कि भैया तुम कहाँ डालत रहो, बस मतलब अंधाधुन साला, तुमने रात चिकन खाया, मैंने मटन खाया, उसके बाद मुझे मटन नहीं खाना चाहिए अभी 8 दिन तक, पर मैं सुबह फिर पेल लूँ नाश्ते में आधा किलो, क्योंकि तुम खा रहे हो। दोस्त है मेरा, तो हम क्या करते हैं, इन्हें 4 बोरी डाला, मैं भी 4.5 लेके आऊंगा अंधाधुन। अगर इनका ये खाद डाल रहे हैं तो ये भाई का कान खड़े हो जाएंगे, ए वो खाद डाल रहा है वो, अच्छा देख का कौन बोरी डाले, है नहीं? अब वही वाली बोरी वो दुकान वाले के पास जाएंगे, जो उसको दिए हैं वही बोरी मुझे दे दो। अब वो बोरी मैं भी डालूंगा। अब जब वो बोरी डाली तो ज्यादा डालने की वजह से पेट खराब हो गया, जमीन का पीएच गड़बड़ हो गया, हाजमा गड़बड़। अभी जो सेहत बनाने के लिए खाए थे वो गड़बड़ हो गया आपका साहब। सेहत भी तैसी तैसी में गई, लेटरिन लग गई। अब पौधे में आ गई फंगस। अब फिर भागेगी जल्दी जल्दी, भैया भैया वो पत्ते पीले पड़ रहे हैं, किनारे सूख रहे, भैया वो क्या हो गया? वो सोचेगा आ गया मुल्ला, बोला आजा भैया तेरी इंतजार था मुझे, आजा आजा आजा। दादा एक तो ये ले जाओ फंगिसाइड, एक ये कीटनाशक ले जाओ, जबकि कीटनाशक का उसमें कोई रोल नहीं। एक वो आपको एंटीबायोटिक देगा, एक काम कर ये शीशी और लेके जा। अब आप जैसे ही आपने बोला कि भैया ये 4, या तो तुम अपना दिमाग लगा लो या हमारी सुन लो, भागो हमें नहीं देनी, लाओ हमारे, अरे भैया 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 भैया, अच्छा पैसे कम हैं, हमने आज तक तुमसे पैसे मांगे क्या? तुम ले जाओ, पैसे वैसे आ जाएंगे। उसी दिन से तुम्हारे नाम पे 3% जुड़ना शुरू हो गया। कितने परसेंट पे? 3% पे देते हो तुम लोग, 3% पे। हल्के मत लेना, साल भर का 36%, पता नहीं चलता है। समझ गए? चलो कोई बात नहीं। अब दुकान पे से लाए, डाल दी, फिर भी नहीं भाग रहा है। अब तुम्हारी हिम्मत इतनी नहीं है कि उससे ये पूछ सको कि तेरे भाई कहने से खाद भी डाल दिया, तेरे कहने से दवाई भी डाल दी, मेरा पौधा क्यों नहीं चल रहा है? डरते डरते पूछोगे, फिर किसी दूसरे को फोन लगाओगे, मेरे जैसे झोला छाप को, राहुल भाई पौधा नहीं चल रहा है, वो अपनी कुछ कहानी सुनाएगा, फिर उसका भी डालोगे चुपचाप लाके। इस दुकान से नहीं लाओगे, इस बार नगद लाओगे कौशाम्बी से जाके, ये तो फिर बोलेगा अभी तो दिया था तुझे, उसका क्या रहा? नहीं तो मेरे से दूसरी दवाई लेके जा। अगर गलती से उस पर पहुंच गए तो वो ये नहीं कहेगा मत डाल, कुछ भी जरूरत नहीं तेरे खेत को, वो ये कहेगा रुक रुक रुक, ये नई वाली आई है,
बहुत ही बढ़िया, बुरहानपुर में यही चलती है पूरी। और तुम्हें लगा साला इस पर महाराष्ट्र लिख रहा, मतलब यही है। ओहो, ला भैया मसीहा मेरा। वो फिर पेला, साल भर पिलते हो तुम लोग, है नहीं? केला के पौधे बंडे से लेकर के और ये गाड़ी में लोड होने तक पहले पेलता है टिश्यू कल्चर वाला, या जो बंडा मंगा के दे रहा है वो, उसके बाद लेबर, ठीक है, उसको पता है इसकी फटिया बंडा लगाने वाले आदमी नहीं है, और कहेंगे भैया ठेका कर ले, इतने रुपए दे तो बता, नहीं तो हम तो वो रसीद का लगाना जा रहे हैं केला, तू मौज ले। अब तुम कहो भैया यार ऐसा मत कर, अच्छा चल, बोलो क्वार्टर शाम को, अरे दूंगा मैं भाई, तू आ जा, तो मेरा किसी तरह केला लगा दे, बारिश शुरू हो गई। ऐसे ही होता है मोस्टली जो मैं बता रहा हूँ। जैसे आगे बढ़े तो फिर अब आती है कहानी खाद वाले और दुकान वालों की। उनकी भी गलती नहीं है, जब मुर्गा खुद ही कह रहा है कि हजूर काटो, काटने के लिए तैयार है। एक बार क्या हुआ, अकबर के दरबार में अकबर का बैंगन खाने का मन किया, बादशाह घूम रहे थे, बगीचे में सारा बैंगन दिखाई दिया, और बैंगन पे ताज होता है। अकबर बोले कि यार बीरबल, बोले जहां पना, तो बोले यार ये तो बड़ा जबरदस्त फल है। बोला बिल्कुल जहां पना, इसका सर पे ताज है। बोले कि सब्जी खाएं? बोला हाँ बिल्कुल खाओ। अब खा लिया उन्होंने, और जहां पना का साला पेट खराब हो गया। हकीम ने बुलाया, साहब अब सबसे चहेता आदमी था अकबर का, बीरबल। बीरबल को बुलाया, बोले बीरबल यार तुम बड़े नालायक आदमी हो, तुमने हमें ऐसी सब्जी खिला दी। बोले जहां पना इसका तो नाम भी बैगुन है, साल में एक गुण नहीं। बोले खिलाया क्यों? बोले जहां पना मैं बैंगन की नौकरी थोड़ी करूँ, नौकरी में आपकी करता हूँ, जो जहां पना को पसंद वो मुझे पसंद, बात खत्म। तो कुल मिला करके उनको आप चाहिए। तो लास्ट में ये दुकान और फर्टिलाइजर हमें ठोकता है, जबकि जमीन में कुदरत ने हर चीज के बैक्टीरिया उपलब्ध मात्रा में दिए हैं। हमारे दिमाग में एक चीज डाल दी लोगों ने कि बोरी से खेती होगी और सीसी से, हो नहीं सकती ऐसी। ये जो मेरे पास बैठे हैं इनका गांव है सरपार, आपके आसपास में ही है मेरे ख्याल से 25-30 किलोमीटर पे। पिछले 20-25 सालों से उस घोसी क्षेत्र के सबसे बेहतरीन किसान अगर मैं कहूं तो ये हैं। ये इसलिए नहीं कि मेरी गाड़ी में आए, मैं भी इनके पास गया था पहली बार जब आया, किसी ने मुझे बताया कि अगर यहाँ किसी टॉप किसान से मिलना है तो पास जाओ। अब हमें लगा यार घमंडी होगा, बड़ो आदमी होगा, 20 साल जिसने केला लगा लिया, वो किसी की सुनता नहीं, वो खुद वैज्ञानिक है, चाहे वो रोज पिटाई खाए दुकान वाले से, लेकिन ये नहीं कहेगा हमें नहीं आता। गुड़ का मुंह में डाल के बोला भैया वो सब पता, तुम जाओ। बोला अब हम इनके पास गए तो इन्होंने बड़े विनम्र तरीके से बात करी। हम बोले यार आदमी ठीक है। फिर वार्तालाप बड़ा हमारी बात हुई इनसे लगभग 6-7 घंटे। फिर हमारी मीटिंग थी, इनको पता नहीं था हमारी मीटिंग है। अब ये साहब मीटिंग में आ गए, किसी ने कहा कोई केले वाले आए हैं सुनाने के लिए। 315 नंबर की वीडियो हमारे चैनल पे है, भट्टी खाद वाली, वो आप ही के यहाँ की, इलाहाबाद की। तो जब ये मीटिंग में बैठे तो मेरी मीटिंग में से एक आदत है, कोई हिलता नहीं है 2 घंटे भी। ये भी पूरे बैठे हुए, बोले यार ये बात तो बड़ी बढ़िया है, काम की बातें बताई बंदे ने। तो फिर साहब उसके बाद इन्होंने वो चीजें फॉलो करी थोड़े क्षेत्र में, फिर और फॉलो करी। आवाज आ रही क्या? खड़ा हो जाऊं? फिर वो और फॉलो करी। और इस साल जो अभी मैं बैठा हूं, इनके बेटा मेरे पास सितंबर के महीने में आया था कि भैया हमें अब से लेकर के आपको कंप्लीट फॉलो करना है 100%, और जिम्मेदारी आप ले लो, हमारी बेइज्जती मत करा देना, हम बड़े किसान हैं, सारी दुनिया हमारी तरफ निगाह रखती है। आप लोग का होता होगा जैसे इनकी तरफ निगाह रहती होंगी, ये पिटे मतलब सब पिटे है नहीं? ऐसे ही ये वहां पे हैं। और हमने इनको क्या डलवाया, जब इनके नौकर सरसों की खली खोल रहे थे तो लोग बोले सालो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दुनिया इसे पशु खिलाती है, तुम जमीन को खिला रहे हो, तुम्हारा केला होगा ही नहीं, जाओ लिख के ले लो हमसे। मजदूर भी बोले तुम भैया तुम समय खराब कर रहे हो अपना, वो कहाँ चक्कर में पड़ गए तुम फौजी के, कुछ नहीं होगा इससे। लोग यहाँ तक हंस रहे थे कि इनको अगर कोई कुत्ते का गू बता देगा वो भी डाल देंगे, बोला ऐसे तक भी लोगों ने बोला। अब क्या हुआ, थोड़ा सा आगे चले तो मैंने इनसे कहा कि आसपास के आपको कहीं कचरा मिलेगा, तो इन्होंने कहा सब कचरा लोगों ने खेतों से निकाल के बाहर फेंक रखा है। इनका ट्रैक्टर ट्राली लगवा के और इन्होंने सब कचरा उठा के अपने खेतों में बिछा दिया। अब लोग बहुत तेज हंसे साहब, बहुत जबरदस्त वाले। आप सभी लोगों से अनुरोध है, वो कचरा मल्चिंग वाला जो खेत है उसका केला देख के आना, हवा खराब हो जाएगी आपकी। और कुछ नहीं दिया उसमें, केवल मल्चिंग करी है, सरसों की खल, गुड़, गोबर और बैक्टीरिया, मतलब जो नेचुरल है।
खत्म कहानी। न एक बोरी यूरिया नहीं, एक बोरी डीएपी नहीं, एक बोरी पोटाश उस खेत में। और बाकी में इन्होंने 1 बीघा में लगभग 1 एकड़ में लगभग 20,000 का खर्च, जिसमें यूरिया भी है, डीएपी है, पोटाश भी है, दवाई भी है, सब कुछ है, केला गुरु और ये माइक्रोन्यूट्रन सब टोटल 20,000 रुपए में केला तैयार कर दिया, एक्सपोर्ट क्वालिटी। वैसा केला घोसी विधानसभा में नहीं है कहीं किसी के पास भी आज की तारीख में। नीचे की फली अभी 5 इंच की है, जब ये केला कटेगा तो 7.5 इंच आएगा, मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी। तो ये बेवकूफ है, या जो तुम 40,000 रुपये लगा रहे हो वो बेवकूफ है, और 45 और जमीन की हत्या सी पेल दी। तो हमें सब कुछ पॉसिबल है, ना तो हमें समझाने वाले अच्छे लोग हैं और ना हम समझने के लिए तैयार हैं। दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे। नहीं समझेंगे तो मैं, हाँ जी 4 साल में केला लगा दी, खुदा डॉक्टर समझेंगे का? खुदा डॉक्टर बन जा। अगर नहीं समझे तो 2030 में आपकी बेल्ट केले को खो देगी। जैसे लखीमपुर का मोहम्मदी आपने सुना होगा, फेमस है केले के लिए, गया केला वहां से, अब लोग खेत जुतवा दिए वहां पूरे पूरे। बता देंगे 28 में केला गायब 2030 से ज्यादा आपने बता दिया, 28 में गायब हो गया। मेरा अनुमान है 2030 तक, और कंपनियां दवाई बदल के करवा देंगी काम। अभी मैंने ऐसे भी लोग देखे जो ट्राइकोडर्मा भी डलवा रहे हैं और पीछे से क्लोरोपाइरिफास भी डलवा रहे हैं। हाँ सही कह रहा है। मतलब आप तो किसान को मार रहे हो यार। पहले बोले दही पियो, फिर बोले दूध पियो, कि मर जाएगा। अच्छा किसान भी क्या करे, ना तो उसको कोई सही समझाने वाला है, और जितने हैं वो हवा खराब करने वाले हैं उसके आसपास वाले, के साले कहाँ चक्कर में पड़ रहा, तुम मर जाएगा, चक्कर मत पड़, जो हम बोल रहे हैं वो कर। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है खेती की। खेती कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज है साहब। केवल आप कुदरत के सहारे चलो तो सही। अगर आपको खुशी चाहिए तो आप लोगों को खुशी बांटो। आपको अगर पैसा चाहिए तो आप लोगों को पैसा कमाने के तरीके बताओ। आपको अपनी अगर ये चाहिए कि मेरी बेटी को कोई ना छेड़े, वो कहीं भी पूरे भारत में घूम ले, तो आपके सामने कोई किसी की बेटी को नहीं छेड़ना चाहिए। आप चाहते हो मेरे खेत का कोई नुकसान ना करे, तो खुदा से चलते फिरते भी दुआ करो कि इसके खेत का नुकसान ना हो। अगर हो रहा है वो भले ही आपसे लड़ाई झगड़ा है, उसका वो नुकसान बचा दो। तो जो दोगे वो गुणा 3 होके वापस आता है। ये नेचर का नियम है। ये जितने बुजुर्ग लोग हैं ये अब इस तजुर्बे तक पहुंच चुके होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। जो दोगे वो वापस आता है। मैंने गांव-गांव जाकर के लोगों को इल्म दिया, मुझे इतना इल्म मिला कि मैं पूरी दुनिया को दे रहा हूँ, इकट्ठा हो गया मेरे पास। खेती में आपको चाहिए एक तो जमीन के मित्र बैक्टीरिया और मित्र फंगस, पहला। नंबर 2 बायोमास। इस पे जो फल आया वो इंसान के लिए है। फल के अलावा जितना तामझाम है वो इस खेत के लिए है। अगर खेत का हिस्सा खेत को नहीं दोगे तो कमजोरी आएगी, तो कमजोरी आओगी तो मार खाओगे, फिर सारी बीमारियां आएंगी। पौधा जो है वो हमेशा माँ से जुड़ा होता है। आदमी जो है वो माँ से जुड़ा हुआ नहीं होता है। नाल काट देते पेट की, वो अलग हो गया, लेकिन पौधा माँ से जुड़ा हुआ है। आप में से कितने लोग माँ पे काम करते हैं? कोई नहीं करता है। सब के सब बच्चे पे काम कर रहे हैं, यानी कि पौधे पे। जमीन भाड़ में जाए, जो डाले, बोलो मेरा पौधा लंबा होना चाहिए। जिब्रेलिक मारूंगा मैं। आप लोग 3-3 बार केले पे जिब्रेलिक मार रहे हो लंबा करने के लिए, और बाद में वो केला फचक 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 टूट के गिर रहा है। फिर वो मेरे जैसा झोला छाप आपको दवाई बता रहा है, फिर आप दवाई ला रहे हो उसकी और फिर खेत में डाल रहे हो। मतलब मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, वापस से दवाई लगा रहा हूँ, फिर कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, फिर दवाई डाल रहा हूँ। तो खेत का कचरा खेत में जुटाना सीखो, और इस कचरे को एक तरफ डाल दो, एक नाली खाली छोड़ दो, या बीच की जो मेड़ है उस पर डालो। पूरी केला खेती तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि 2-2.5 घंटे का चैप्टर है और यहाँ रात हो जाएगी। अब बात करते हैं आज वर्तमान स्थिति में जहाँ आप बैठे हो। दोबारा मैं फिर आऊंगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगे तो मुझे फिर समय दीजिएगा, फिर मैं बोर्ड लेके आऊंगा। मैं इतनी जल्दी से नहीं बताता। अभी तो मैं मोटे मोटे आपको कुछ आयत पढ़ के बता रहा हूँ। ये मान लो खेती की पूरी, अगर कुरान शरीफ को जानना है तो बैठ बेटा तर्जुमा कर, समय दे। एकदम नहीं समझा सकता मैं 2-4 बातों में, ऐसा समझ लो आप मुझे। तो मैं 2-4 चीजें आपको ऐसी बता के जा रहा हूँ जो आपके काम की हैं। अगर ये अच्छी लगे और इनसे फायदा हो तो दोबारा बुलाना, थोड़ा और हुजूम जोड़ना। नाचने वाला और बोलने वाला जितने ज्यादा उसके सामने बैठे होंगे उतने घुंघरू बढ़िया बजते हैं उसके। ठीक है। हमारा भी केला तैयार है। हमारे केले में हम सबसे बड़ी कमी ये करते हैं कि जब व्यापारी आता है, ये भाई ने भी
अगर इन्होंने मैनेजमेंट नहीं किया होता तो ये दराती लेके आएगा और नीचे के बिना पूछे जब केला तय हो जाएगा आपका कि 14 रुपए रेट, तो उसका जो चेला है वो आपसे बात करता रहेगा, खड़ा हुआ है, गुटखा मलता रहेगा, और चेला उसका ऐसे करता रहेगा ना अंदर जाके। 2-2 3-3 पंजे खत्म होते कि नहीं होते? होते हैं। उसको दर्द नहीं होता, क्यों? क्योंकि उस बेचारे का बिकेगा नहीं, वो लेके करेगा क्या? दर्द आपको होता है। अगर यही पंजे 3 महीने पहले तोड़ दिए होते तो इन पंजों का पूरा वजन ऊपर चला गया होता और आपका ये 3 किलो बर्बाद होने से बच जाता। वजन का हिसाब जोड़ लेना। लंबाई कहाँ से दिखी लोगन कहीं आके, इतनी बड़ी कहाँ से कैसे बताइए हमारा? यही तो गलती है। एक बात बताइए, लंबी कंफर्म है कि सारा ट्रांसफर हो जाएगा वजन वेट? 100%। आप कंफर्म की बात कर रहे हो? मैं प्रमाणित आदमी हूँ भारत का। कांदी काट सिर्फ 2 गप्फा रखते हैं। नहीं 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 उस लॉजिक के तौर पे अगर 2 गप्फा रख के सारा वजन 2 गप्फे में क्यों नहीं आएगा। कैसे मान ले कि 3 किलो का वजन सारा ट्रांसफर हो रहा है ऊपर? आप एक मिनट, वजन ट्रांसफर हो रहा है सारा, ये कैसे? उनकी बात कहने दीजिए। हमने कहा कैसे ये कंफर्म है कि सारा वजन ट्रांसफर हो? क्वेश्चन हो गया, अब मुझे आंसर देने दो। आपने 4 से भाग करनी नीचे वाले तने को। अगर 32 इंच का पेड़ है तो 8 पंजे रखने हैं, और 8 पंजे का नीचे वाली जो पंजा आएगा 8.5 से 9 इंच का आएगा। ऐसा प्रमाणित है, मेरे पास वीडियो पड़ी। वीडियो छोड़ो, ये बैठे तुम्हारे पास जिन्होंने किया, ये भी घबरा रहे थे फली तोड़ने में पिछले साल। और व्यापारी भी है मेरे पास, कहाँ गया ये बैठा असरावल का व्यापारी, सबसे पहले इसने किया था ये काम इस इलाहाबाद क्षेत्र में। मुझे जो यहाँ एंट्री दिलवाई, बुलाया फोन करके कि भैया हमारे क्षेत्र में बहुत अज्ञानता है, आप आओ। इसने बुलाया मुझे, इसने पहले साल पंजे तोड़े तो पूरा गांव हंस रहा था इसको कि तू पागल हो गया, कुछ नहीं होगा, तेने तो फली तोड़ दी, फली में तो फल आता है, वजन आएगा। थोड़ा फूल ना तोड़िए, मिसाल बताओ, 3 किलो तोड़ रहे हैं तो हो सकता है 1 ही किलो वजन ट्रांसफर हो। नहीं, 3 आएगा पूरा, आपका वजन कम नहीं होगा। अच्छा, 8 गप्पे की कांदी और 12 गप्पे की कांदी 4 गप्पा तोड़ने के बाद सेम वजन? बिल्कुल बिल्कुल सेम। आप प्रैक्टिकल कर लो केवल 2 कांदी पे। में क्या है, जिसे आपका तना जितने का है, आप 2 कांदी पे करके देखो ना, दिक्कत क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। एवरेज आता है एक लच्छे का 2.5 से 3। अगर जो पूरे कांदी का लच्छा टूट के 2 लच्छा बचता है, उसका एवरेज आता है 7 आया, लेकिन पूरी कांदी के बराबर फिर भी नहीं आया ना। 14 किलो आया, 2 गप्पे का 14 कांदी किलो। नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत ओवर हो जाता है, वो इतना ओवर हो जाएगा तो नीचे की जो फली है वो 7.5 इंच से अगर छोटी है, इतनी ही लेनी है। 1 मिनट, लोग ले लेते हैं अगर नीचे देखो, अगर ले रहे हैं, सुनो, अगर लोग ले रहे हैं तो कोई बात नहीं। बाहर तो 1 गप्पा नीचे का खाली कटता है। आपका केला यहां से जब तक विदेश नहीं जाएगा तब तक आप लोग ये मोटरसाइकिल से आना बंद नहीं करोगे। यहाँ मेरे हिसाब से केले के किसान हैं, आपको यहाँ पे किया से आना चाहिए था हर किसान को। ये धान वाले आते हैं मोटरसाइकिलों से भाई साहब, और गन्ने वाले हमारे क्षेत्र में, चलो हम तो गन्ने वाले हैं, थार से आते हैं जंगल पानी काटने के लिए, और आपसे कम जमीनें हैं। कारण जागरूकता, एक का बाप एक गन्ना खड़ा है सबका, वहां पे भी ये केमिकल चल रहा है। केले का किसान तो बहुत पैसे वाला किसान होता है भाई साहब, 1 एकड़ से 2.5 लाख रुपए, तो उसको तो किया से आना चाहिए, फिर मोटरसाइकिल नहीं चलनी चाहिए। लेकिन हमारे पास कर्जा भी है, हम सब लोग कर्जे में हैं, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा, उतना का खर्चा आ रहा है, उतना ही केला हो रहा है। उससे बाहर निकलने का रास्ता बता रहा हूँ। फल तोड़ने में मुझे कुछ नहीं दोगे खान साहब, आप केवल 2 का फल तोड़ के देखना, 4 से भाग करना और पंजे तोड़ देना 2, ये पूरे, ठीक है। और फिर आप मुझे बताना किसको जितने का नीचे की जो मोटाई है, नीचे के जो तना की मोटाई, जैसे 32 इंच हुआ तो 8 पंजे, 8 चौक 32, 4 से भाग कर दो। 4 से भाग, तो आपने गिनती करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे 36 इंच है ये तो कंफर्म है कि वजन ट्रांसफर होता है, क्योंकि जो नीलगाय खा लेती है उसका दर्जन बड़ा होता है, लेकिन उतना कंप्लीट नहीं, पूरा आएगा, ये नेचुरल प्रोसेस है। वो तो समझ। जब आप पेड़ की एंटोमोलॉजी में अंदर घुसोगे ना, इसके केले के पेड़ की जो मॉर्फोलॉजी है, जब उसमें जाओगे आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि हम लोग का नीचे वाला वेस्टेज नहीं है, तो इसलिए ये तो बिक जा रहा है ना। तो अगर उतना मान लीजिए, अगर आपके यहाँ कहानी तोड़गी तो समझ लो सबसे छोटी कहानी में गिनती की हो जाएगी, लंबी कहानी जितना चाहे शुरू ही हो। तो उसमें क्या अवार्ड मिलता है कुछ? अवार्ड मिला तो कहा कोई कि हमने बात की लंबी कहानी है नहीं। अगर बढ़िया व्यापारी यहाँ पे आएगा, बाहर आप भेजना नहीं चाहते, करते वो व्यापारी बैठे। ऐसी क्या कमी है जो आपका केला बाहर नहीं जाता? मैं बताता हूँ क्या कमी है। एक तो सुनो, कंप्लीट बात कर लीजिए। एक तो आपकी कांदी पे केमिकल का स्प्रे,
वो रासायनिक कीटनाशक का हो या फंगीसाइड का हो, कोई नहीं पकड़ेगा बाहर आपका। सभी लोग इधर से हाथ धो पाए। पहला कारण। दूसरा, अगर हम ये स्प्रे ना मारे तो रस चूसक कीट छोटे छोटे जो निशान डालते हैं बिल्कुल सुई जैसे, वो और फंगस हमारे चरखे को खराब कर देगी। उसकी वजह पे आप लोगों को बंच कवर पे आना पड़ेगा। एक्सपोर्ट क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। नीचे के पंजे कम करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ व्यापारी आएंगे। और आपका जो ग्राफ है, जो दिमाग में बैठा लिया 1440 या 1500 पौधे लगाने हैं, इनमें से जो माल कटता है वो 1200 1250 का ही कटता है केवल। बाकी पे माल या तो कम आता है या फिर जैसा ये छोटा पौधा खड़ा इस तरीके का रह जाता है लास्ट में, और ये अक्टूबर में जाता है। और अक्टूबर में भी हम परेशान होकर के इसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमें खेत खत्म करना है, आलू लगाने हैं, अगले साल की तैयारी करनी है। तो 200 पेड़ 150 पेड़ हम जबरदस्ती के पाल रहे हैं केवल टिश्यू कल्चर कंपनियों को मालदार करने के लिए। जब तक हम पौधे को ग्राफ नहीं देंगे और एक बार लगा के कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार तक नहीं पहुंचेंगे केले पे, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। कम से कम 2 बार तो लो, 3 बार में क्या दिक्कत है। मैं इस बार 5 साल काट के खत्म किया हूँ, गेहूं लगाया उसमें, अब फिर केला लगाने वाला हूँ। 5 साल उसी से पीढ़ी की बात। उसी से। इधर गर्मी बहुत पड़ती है। अरे भाई साहब, मैं पाकिस्तान का रहने वाला नहीं हूँ, मैं आप ही के यूपी का हूँ। गर्मी मेरे से बराबर ही पड़ती है। इधर क्लाइमेट सूट कर रहा था, अभी 2 साल से नहीं सूट कर रहा। नहीं, क्लाइमेट हमारा आपका सेम है, आपका और हमारा सेम क्लाइमेट है। फतेहपुर कितनी दूर है यहाँ से? 100 किलो। तो फतेहपुर में हो रहा है, फिर आपके यहाँ क्यों नहीं होगा? रायबरेली में हो रहा है, आपके यहाँ क्यों? आप 10 साल से हो रहा था, अभी 2 साल से नहीं हो रहा। अभी क्यों नहीं हो रहा, ये भी तो समझने वाली बात है। ना होने का कारण आपकी जमीनों में जान ना होना। सीधी सी बात सुन लो, पेट में जान नहीं है, ना रसगुल्ला पचने का, ना बादाम, ना गन्ने का जूस, ना मौसमी का जूस। पेट ठीक कर लो, मटन भी पचा लोगे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 25 साल की उम्र है और खाना खाते ही टॉयलेट भागते हैं, और मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 80 साल के हो गए, 24 घंटे में एक बार जा रहे हैं और बढ़िया करके आपके साथ मटन बिरयानी खा सकते हैं। पेट के ऊपर है भाई साहब हाजमा। जिसकी जमीन मजबूत उसका सब मजबूत। हम लोग जमीन पे काम ही नहीं कर रहे। हम जमीन में या तो डाल रहे हैं अध कचरी, गोबर की खाद, अंधाधुंध जहां से मिल गई, जैसी मिल गई लेके फेंक दी। उसके ऊपर से रासायनिक फर्टिलाइजर और फंगस से बचाने के लिए केमिकल सिंथेटिक फंगीसाइड। एकदम गलत ट्रैक पे हो। आपके पास गूगल है, इसको निकालो, पढ़ो, इसमें सोचो हम जो कर रहे हैं ये कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है। ये सारी चीजें गड़बड़ है। सिस्टमेटिक तरीके से करो। आपकी जो गोबर की खाद है उसको अच्छे से पकाओ, डिकम्पोज करो। डिकम्पोजर के कैप्सूल आपको हर जगह पे कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है। अगर नहीं भी है तो ऐसी तैसी में गए 5 किलो दही लेके आओ, 2 किलो गुड़ लेके आओ, एक 200 लीटर के ड्रम में मिला कर रख दो 4-5 दिन के लिए, और उसको फेंक दो आप गोबर के खाद के ऊपर। सब डिकम्पोज कर देगा। 2 बार कर दो 45 दिन के अंदर। और कई तरीके हैं। गाय भैंस का पेशाब पड़ा है वो छिड़क दो, घर का वेस्टेज पड़ा है वो छिड़क दो। उसके बाद आपके पास अगर ये डिकम्पोजर का कैप्सूल है तो घर में बना लो एक बार, उसको जीवन भर चलाओ, उसको छिड़क दो। जब तक पूरा पका के नहीं दोगे तब तक आपके खेत की फंगस नहीं भागेगी, खरपतवार नहीं भागेगा किसी भी हालत में। दूसरा, रासायनिक फर्टिलाइजर जो हम डाल रहे हैं उसको हमने एक प्रथा बना ली कि डायरेक्ट देंगे साहब। जिस प्रकार हम यहाँ आए हैं और अभी थोड़ी देर में हमारे लिए कुछ ना कुछ तो लाए होंगे दुकान से, कच्चा क्यों नहीं खिलाते हमें, पका के क्यों खिलाते हैं? ऐसे ही रासायनिक फर्टिलाइजर जब बनता है तो वो एक बॉन्ड किया जाता है उसको बनाते समय में केमिकल के साथ। केमिकल मतलब डाइल्यूटेड एसिड्स और मिनरल को मिला करके फर्टिलाइजर बनता है। अब उसका बॉन्डिंग टूटना जरूरी है, तभी पौधों को वो फास्फोरस उपलब्ध होगा। वो बॉन्डिंग अगर खेत में जाके टूट रही है तो उससे निकलने वाला एसिड्स और गैसें ये हमारे पौधे के लिए और हमारी जड़ों के लिए नुकसानदायक है, और हमारी जमीन के मित्र जीवाणु को नुकसानदायक है। तो क्या करें? जो काम खेत में होना है उसको बाहर कर दो, रसोई में। आपका जो भी खाद देने का मन है उसको आधा कर दो। हर साल 50 डालते हो, इस बार 25 kg DAP डालो, उसको 3 गुना गोबर की खाद में मिलाओ, 5 किलो सरसों की खल डालो, पानी छिड़को, गोबर की खाद में अच्छे से मिला के ढक के रख दो 10 दिन के लिए, और 10 दिन बाद खेत में फेंको। फिर देखो रिजल्ट, घोड़े की तरह भागता है। बोलोगे ये क्या जादू है? खाद आधी लगी, जमीन खराब नहीं हुई, पैसे बचे। मेरा क्या बचा इसमें? मेरा तो गला ही खराब हो रहा है तुम्हें समझा के। फायदा आप लोगों का है। एक तो डायरेक्ट खाद मत डालो, भट्टी खाद बनाकर डालो। इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है भट्टी खाद की। दूसरा, खेत के कचरे को खेत में जुताई करो डिकम्पोज करके,
जैसे पत्ते इस समय कट रहे हैं, इन पत्तों के ऊपर डिकम्पोजर का स्प्रे कर दो। एक भूमित्र करके कल्चर आता है, उसके अंदर डिकम्पोजर, यूरिया के जीवाणु, आपके डीएपी के, पोटास के, जिंक के, सल्फर के, मैग्नीज सबके हैं उसके अंदर। उसको छिड़क दो, साथ में जमीन में जीवाणु भी बने और आपका ये कचरा गल जाएगा पूरा। 45 दिन में चाय पत्ती बन जाएगा ये। अच्छा, सूखने के बाद खेत में पड़ के गल जाता है तो वो काम करता है, नहीं करता? 100% काम करता है। तो वैसे भी खेत में पड़ा रहता है तो नहीं, वो एक तो होती है प्राकृतिक सड़न द्वारा, एक होता है हम उस प्रक्रिया को तेज करते थे जिससे उससे जो कीट पैदा हो वो हमारे केले को नुकसान ना दे। ये सारा वेस्टेज जो खेती में लोग छोड़ देते हैं, बाद में गल जाता है, फिर जुताई उताई होती है। जी, ये करना है। दूसरा हम लोगों को, चलो अभी इस पे आ जाते हैं, फिर नहीं तो मुद्दा भटक जाएंगे। ठीक है, बीटल की समस्या तो मेटारिजम एनिसोप्ले, अगर आपने केला फ्लोवरिंग से 15 दिन पहले पता चल जाता है, 15 दिन पहले किसान को आराम से क्या फ्लोवरिंग आने वाली है। अगर मेटारिजम एनिसोप्ले का स्प्रे किया आपने तो आप यकीन मानो 15-15 दिन में करते रहो, जब तक केला 40 दिन का ना हो जाए पूरा, आपके खेत में बीटल तो नहीं आएगा, किस चीज का सर? गारंटेड। मेटारिजम एनिसोप्ले ये फंगस है एक, और ये फ्री उपलब्ध है। हाँ जी, मेटारिजम एनिसोप्ले, वो बता। अच्छा, ये एक प्रकार की फंगस है जो जमीनों में होती है, ऊपर वाले ने दी है, लेकिन हम लोगों की वजह से अभी एक्टिव नहीं है। हमें उसे एक्टिव करना है बस अपने खेत में। और अगर हम उसके ऊपर बीटल पे, जैसे बीटल अब जो जमीन में है वो तो जमीन में चलाएंगे जब पानी के साथ, तो वो उसको खत्म कर देगा, अंडों को, और बीटल को भी खत्म कर देगा। लेकिन ये पूरा जैविक होता है, आप इसमें नहा लो चाहे पी लो इसको, केवल उल्टी आएगी और कुछ नहीं है, पेट खराब होगा। उसके बाद अगर आपने इसको पौधे के तने पे भी स्प्रे किया, हम लोग क्या करते हैं केवल गहर पे स्प्रे करते हैं, गहर पे नहीं करना है। ये इतना सस्ता है कि 3 रुपए में 1 एकड़, यानी कि 2.25 बीघा ना जी जी, यहाँ का, यहाँ पौने 2 बीघा। 3 रुपए में लगभग 2 रुपए का खर्च है। वो 2 बीघे में 3 रुपए का खर्च एक स्प्रे का, जो मैं बता रहा हूं आपको। आपने ये लिया, लेकर के पूरे पे स्प्रे कर दिया, पौधे के तने पे, गहर पे और नीचे भी। 15-15 दिन में घूमते रहो। जब फ्लोवरिंग फुल स्टार्ट हो तो 4-4, 5-5 दिन पे मारो। ना मुंह पे कपड़ा बांधने की जरूरत है, ना आपको कोई खास प्रोटेक्शन की जरूरत है। ये पूर्णतया एकदम प्राकृतिक है, आपको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। सर नहा लो साले में, चाहे डोबा मार के उसके अंदर। कहाँ, ये हमारे यहाँ मिल जाएगा आपको। ये अलग अलग, ये कई कंपनियां इसको दे रही हैं, ऑनलाइन सिस्टम है। मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप किसी भी कंपनी से लेके आते हो तो 250 से 300 रुपए का एक बोतल आता है। अगर वो 2 गुणा 10 की पावर 6 है, तब तो आप उसे मल्टीपल नहीं कर सकते। आपको डायरेक्ट वो 90 से 100 ml एक टंकी में डाल के स्प्रे करनी है, मगर ये खर्चा बहुत हो जाएगा। और कितनी बार करोगे? अगर ये 2 गुणा 10 की पावर 8 है, फिर आप इसको 1 बोतल से 200 बोतल, 100 बोतल बना सकते हो। लाए, डाला, इसके अंदर गुड़ डाल दिया। 100 लीटर अगर बना रहे हो तो 1 किलो गुड़, 200 लीटर बना रहे हो तो 2 किलो गुड़, ये 200 लीटर हो गया। फिर अब आप इसको 10 मतलब एक टंकी में 2-2 लीटर डाल के स्प्रे करते जाओ। एक ये तरीका हो गया। एक जो है हम लोगों ने भी बनाया किसान कार्यशाला ने, हमने 9 वाला बनाया, 1 वाला नहीं बनाया, और हमारा बोतल नहीं है। हम आपको मदर कल्चर देते हैं 3 कैप्सूल। वो 3 कैप्सूल को आपने लिया, एक 500 लीटर के ड्रम में डाल दिया, या 200 लीटर के ड्रम में डाल दिया, या 100 लीटर के ड्रम में डाल दिया। जैसे सपोज करो इनके पास 1 बीघा केला, इनके पास 1 बीघा केला, 1-1 बीघे के 10 किसान हो गए, तो 10 किसान मिल करके ये किट मंगवा लो और 500 लीटर में बना लो। अब उसमें से लेते रहो 1 बोतल और यूज करते रहो। वो 1499 रुपए का है, 1 से 1.5 साल के लिए बस। नहीं, 3 कैप्सूल। उन 3 कैप्सूल में है क्या? ट्राइकोडर्मा का नाम सुना है? ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है। अगर ये दोनों चीजें आपके खेत में नीचे से चली तो पूरे साल भर फंगस नहीं आएगी। प्रमाण इनका खेत, ये भी आपकी तरह रासायनिक वाले थे, बड़ी मुश्किल से खींचा इन लोगों, मैंने इनकी मर्जी से खींचा। मर्जी नहीं होती तो ये खींचते नहीं। इसके अंदर है बेसिलस थुरिंजेसिस और बेसिलस सब्टिलिस। आप जो एंटीबायोटिक दवाई खरीद के लाते हो वो इसके अंदर ऑलरेडी कुदरती है, जीवाणु है, ये अपने आप फंगस जमीन में फैलेगी तो ऑटोमेटिक ये करता है काम।
इसके अंदर आता है सूडोमोनास, जमीन से ऊपर वाली फंगस के लिए कंट्रोल करता है, जो पत्ते पे हम स्प्रे मारते हैं फंगस का, उसमें सूडोमोनास काम करेगा। एक इसमें आता है वर्टिसिलम लकानी और बिबेरिया बेसियाना। ये रस चूसने वाले जो कीड़े आपकी गहल पे घूम रहे हैं इस समय पे, और आप उसके लिए रासायनिक मारते हो, वो ना मार करके आप इसको मारोगे तो ये आपकी समस्या खत्म। आपके दिमाग को कंट्रोल करेगा, आपके नीचे रेंगने वाले जितने लाल मुंह की सुंडी होती है उसको कंट्रोल करेगा। व्हाइट ग्रब केले में एक बड़ी समस्या है, उसको कंट्रोल करेगा। फिर इसमें आता है मेटारिजम एनिसोप्ले, जितने भी पत्ते के ऊपर चल के फुदक के उड़ के रेंगने वाले कीड़े हैं उनको खत्म करता है पूर्ण रूप से। वर्टिसिलम लेकानी आपकी इल्लियों को भी खत्म करता है, जितनी भी इल्ली आती है हरे रंग की, और तुम जाके वो लेके आते हो बढ़िया वाली दवाई, कोई मतलब नहीं है, इसको मार दो छुट्टी हो गई। इसका खर्चा क्या है, 500 लीटर बनेगा ये आपका जामन 1500 रुपए में, 3 रुपए लीटर। अब 1 लीटर से 100 लीटर बना सकते हो आगे। 1 लीटर ले लिया जामन की तरह, 100 लीटर के ड्रम में डाल दिया, 1 किलो गुड़ डाल दिया, 6-7 दिन में बन के तैयार। अब इसमें 50 लीटर तो जाने दो खेत में पानी के साथ, अगर पानी के साथ नहीं भेज सकते तो गोबर की खाद पड़ी है उसके ऊपर बाल्टियों से छिड़क दो, फावड़े से काट मार दो, थोड़ा छाया में रख दो, बाद में खेत में फेंक दो, खत्म, पीछे से पानी दे दो, तुम्हारी ड्यूटी हो गई। या पानी के साथ छोड़ दो 50 लीटर, बचे हुए 50 लीटर में 150 लीटर पानी मिला के 15-15, 20-20 दिन में केले पे स्प्रे मारते जाओ। साथ में हो सके तो 100 ml नीम का तेल 10,000 ppm का, वो भी हमारे यहाँ मिल जाएगा आपको, और 250 ग्राम गुड़, और स्टिकर जरूर मिलाना है। 1 एकड़ में केवल 10 ml स्टिकर मिला के 15-15 दिन में स्प्रे मारते रहो, और बस नीचे से ये बनाए जाओ, नीचे छोड़े जाओ, बनाए जाओ। आपको कीटनाशक और फंगिसाइड के लिए तो दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं खड़ा हूँ सीना ठोक के यहाँ। ये सब जमीन से देना है, यही है। जमीन से भी देना है और ऊपर से भी स्प्रे करना है। इससे ना तो कैंसर होगा आपके गांव में, ना आप लोगों को होगा, जो आपका फल खाएगा वो भी स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहोगे, और ये पौधा भी खुश होता है। केमिकल से पौधा भी खुश नहीं है। अभी आप पैरासीटामोल खा के आओ, आपका भी मन अजीब रहेगा, कब तक गोली खाऊंगा यार। ये पौधा भी ये सोचता है कब तक रासायनिक दवाई खाऊं। ये नेचुरल पैदा होने के लिए बना है। अब इनको जान डालने के लिए क्या करना खेत में, तो ये आप बनाएंगे। दूसरा, हमारे खेतों में डीएपी हम इतना डाल चुके कि अगले 20 साल का एडवांस में पड़ा है साहब। 8 हिस्से लगते नहीं हैं, केवल 2 हिस्से लगते हैं, 8 हिस्से खेतों में पड़े हैं। वो 8 हिस्से को गलाने के लिए क्या करें, उसके लिए आते हैं फास्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो जमीन में जाकर के अपनी कॉलोनी बनाते हैं और उपलब्ध जितना भी पड़ा है उसको घोल घोल के पौधे को देने का काम करते हैं। तो आपको दुकान पर से नहीं लाना है, वो देगा। ऐसे ही यूरिया के जीवाणु, इनको बोलते हैं एसिटोबैक्टर, राइजोबियम और एजोस्पिरिलम। हमारे मतलब का है एसिटोबैक्टर, बागवानी की फसलों का, वो नाइट्रोजन देने का काम करता है, यूरिया देने का काम उसका है, आपका नहीं। आप जबरदस्ती लगे पड़े हो काम छोड़ के। आपने मजदूर पकड़ रखे हैं केला काटने के लिए, वो बैठे गुटखा खा रहे हैं, तुम जबरदस्ती केला काटो तो काटो, उनको काम पे लगाओ ना, आपको पता ही नहीं आ रखे। तो अगर ये हमारे खेतों में है, फिर इसमें एक आता है आपका पोटास सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया। आप लोग पोटास में इतना खर्च करते हो, आपका जो केला करता है, नीचे के जो पंदे आपके बचते हैं या कुछ गहर आपकी टूट गई, उन्हें आप जिस विधि से भी पका लो, एक बार नहीं भी पका सकते तो उनको काटो और काट करके एक ड्राम में भर दो 200 लीटर के, और इसमें पानी भर दो खूब, 2-3 किलो गुड़ डाल के मुंह पे पन्नी बांध कर छोड़ दो 3 महीने के लिए। इसके अंदर से नारंगी कलर का पानी निकलेगा, लाल कलर का। मैंने वीडियो में दिखाया, तुमने देखा वो वीडियो मेरे खेत पे बना के दिखाया मैंने। अब वो 20 लीटर पानी या 10 लीटर पानी हर महीने छोड़ दो आप, जब पानी के साथ आपको पोटास का 1 किलो पोटास लेके नहीं आनी दुकान पे से। समझ गए साहब, हम तो ऐसे काटते हैं केला और आपसे बेहतर काटते हैं। अगर हकीकत में देख लोगे तो घबरा जाओगे केला देख के कि बाप रे ऐसा भी केला होता है क्या, और फ्री में केला। मेरे 3000 पेड़ों में 8 किलो 19-19, 25 किलो वो 50 किलो 12-32 सोलर, 25 किलो यूरिया, 1 साल का खर्चा है जो मैंने इस साल किया 3000 पेड़ों में। और केला सुपर क्वालिटी, हवाबाजी नहीं है, इनाम ले चुका हूं केले में, राष्ट्रीय स्तर पे मिल चुके हैं। तरीका होता है जमीन को सुधारने का साहब। हम तो आपसे भी गए गुजरे हैं, फौजी आदमी साला जिंदे पर पटा पेला लोगों पर बंदूक चलाई है। हमें कहाँ पता था खेती वेती क्या होती है। जब सीखने शुरू किए तो पागलपन से सीखने शुरू किए, और आज 12-14 साल हो गए। खेती के जो सीखा इल्म, जैसे आपके यहाँ जमात होती है, उसका मतलब क्या है, ये मैं जमात ही कर रहा हूँ आज कौशाम्बी में बैठा हुआ। मैंने जो सीखा अच्छी चीजें वो पूरी दुनिया को फ्री में बता के निकला हूँ, अपना तेल फूक के। इतना पागल कौन मिलेगा आपको दुनिया में।
सीखना है तो सीखो, नहीं सीखना है तो मत सीखो, जबरदस्ती तो है नहीं। तो आप ऐसे पोटाश बना सकते हैं अपनी। अगर किसी के पास फास्फोरस के पैसे नहीं है डीएपी के, तो 2 किलो, इसे बंद कर भाई मामा को साले को, 2 किलो वो ले लो आप गेहूं, कपड़े में भिगो, रात भर पानी में भिगो, उसके बाद उनको कपड़े में लपेट कर रख दो तो इतने लंबे लंबे निकल जाएंगे। फिर इनको कूट पीट करके, हाँ रख दो मैं ले लूंगा, फिर इनको कूट पीट करके थोड़ा सा इनके अंदर दूध निकलना चाहिए उस टाइम पे, और कूट करके इनको वापस से 200 लीटर पानी में मिला दो और गुड़ डाल दो और पानी के साथ छोड़ दो, तो ये आपकी फास्फोरस की जबरदस्त पूर्ति करता है डीएपी की। लेकिन पता हो तब कभी स्प्रे करके देखना। या बिना खाद का डीएपी ना हो तो ये तो हम लोग आदत सी बना लिए हैं बस। जैसे डीएपी, एक मिनट, डीएपी ना हो, अवेलेबल नहीं है उस समय आपके पास, तो आप 2 किलो गेहूं ले लीजिए और 2 किलो गेहूं को इतना इतना उगने दीजिए, अंकुरित होने दीजिए। जब उसमें दूध पड़ता है, भींचने से दूध निकलना चाहिए, हाँ मतलब उसको कूट पीट लो किसी चीज में। अब इसको पानी में मिला दो वापस से 200 लीटर में, या तो इसको पानी के साथ छोड़ दो अगर ऐसी फसल है कि हम उसमें नहीं घुस सकते, या फिर इसको स्प्रे कर दो 250 ग्राम गुड़ मिला के इसके अंदर। 1 नंबर का रिजल्ट आपको मिलेगा एकदम से, करके देखो। हाँ, एक और चीज, अगर आपने हर 14 दिन पे 20 किलो कच्चा गोबर, 5 किलो खल सरसों की और 2 किलो गुड़, 1 किलो सॉरी, अगर 15 दिन पे कर रहे हो तो 1 किलो गुड़, अगर आपने इसको पानी के साथ छोड़ दिया मुहाने पे, या हर पौधे की जड़ में मग्गे से डाल दिया इतनी दूर, तो आपके जैसा केला आसपास में किसी का नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे ये बैठे, ये रिश्तेदार नहीं है मेरे, मैं जाट हूं बाई कास्ट, या मेरी बिरादरी का आदमी नहीं है बरेली से, इधर खत्म कहानी। ये आप लोग सब जो है अलग अलग कास्टों के हैं। ऐसा भी नहीं है कि मेरे रिश्तेदार मामा फूफा है तो मेरी हाँ बोल देगा, मैं जानता भी नहीं था। इन्होंने ये किया है जो आपको बता रहा हूँ, गुड़ गोबर वाला। इनका नौकर हंसता था, गांव वाले बोलते थे कुत्ते का भी मिलेगा तो वो भी डाल देंगे ये, तो अभी गांव वाले बोल रहे भैया वो हमें भी फार्मूला दो। अब आ गए सब लाइन पे। यही होता है, शेर को पहले शिकार करने निकलना होता है, फिर सारे जानवर उस तरह भी दौड़ते हैं कि शिकार इधर ही मिलेगा, लेकिन शेर एक को बनना पड़ेगा। आप लोग मत करो पूरे 2-2, 4-4 बीघे में, केवल 4 लाइन करके देखो मेरे कहने से, या 4 लाइन भी मत करो, केवल 10 पेड़ कर दो, 2 पेड़ कर दो, 1 पेड़ कर लो,